एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स दो साइंस की ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपके सितारे और सैयारे लाइक सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी है। आई स्टडीड इट इन फिफ्थ ग्रेड, आई स्टडीड इट, आई सॉ प्रोग्राम्स ऑन टीवी आती थी, सो वो मेरे इंटरेस्ट को बिल्ड करता रहा, तो वहाँ से शौक पैदा हुआ। द कपल ऑफ वीक्स बिफोर द कॉम्पिटिशन मैंने पूरे उसको मैंने प्रेप पे ले गई, इतना कि जहाज़ पे कोई 14 घंटे की फ़्लाइट थी फ्राम दुबई टू ह्यूस्टन, जो हमारे ले ओवर थी। तो उसी 14 घंटे की फ़्लाइट में मेरे पास थी फिजिकल कॉपी एक किताब की, तो उसमें मैंने बैठ के मैंने काफ़ी पढ़ा। एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, क्योंकि वैसे तो गोइंग टू द यूएस एट ऑल इज़ लाइक ग्रेट। आई बीन टू द यूएस, इससे पहले मैं गया हूँ एक दफ़ा। हमें हमारी औलाद ने एक ऐसी खुशी अता की जो अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को अता करे, और उनकी औलाद उनके लिए बाइस फ़ख्र हो। खेल कूद और तालीम का एक हसीन इम्तजाज है, जिसमें अपने वक्त को मैनेज करना और दोनों रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ तालीमी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मनवाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के एक ऐसे ज़हीन व होनहार तालिब इल्म से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जाके पाकिस्तान का सब्ज़ परचम बुलंद किया। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स के बैनुल अक़वामी मुकाबले में सोने का तमगा अब हासिल किया और पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। आइए, मेरे साथ इस वक्त शामिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान ऑन एयर के व्यूवर्स को बताइएगा कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स किस बला का नाम है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स दो साइंस की ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपके सितारे और सैयारे लाइक सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी है। एस्ट्रोनॉमी आपका ज़्यादा ब्रॉडर कैटेगरी होता है जो इनकी स्टडी को कहलाता है। एस्ट्रोफिजिक्स इसका सब कैटेगरी होता है एस्ट्रोनॉमी का, जिसकी सारी बॉडीज़ के जो फिज़िक्स है और ये सब कुछ स्टडी होता है। आप में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिज़िक्स का शौक़ किस तरह से पैदा हुआ? शौक बचपन से पैदा हुआ है। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी inquisitive as a child, and I was always asking questions about everything. And the most accessible form of astronomy to me as a kid was just looking at stars. So I always asked questions about where stars came from, how they formed, how like about their lifetimes, and then that extended to the universe. कि universe कैसे form हुआ, universe like how, what are the theories about how it's ending. फिर उसके बाद जाके I studied it in fifth grade. I studied it. I saw programs on TV आती थी, so वो मेरे इंटरेस्ट को बिल्ड करता रहा, तो वहाँ से शौक पैदा हुआ। जिस मुकाबले में आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, उस मुकाबले के बारे पाकिस्तान ऑन एयर के व्यूवर्स को बताइएगा। तो कंपटीशन का नाम कोपर्निकस था, कोपर्निकस इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। सो दैट वाज द कैटेगरी। नेचुरल साइंसेस लाइक बायोलॉजी वगैरह उसका भी था कैटेगरी, मगर मैंने हिस्सा नहीं लिया। तो एस्ट्रोनॉमी हम तो पूरे कंपटीशन के लिए 2 राउंड्स थी। पहला प्रिलिमिनरी राउंड अक्टूबर में था, तो मैंने 50 से ज़्यादा मुल्क में से स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, फिर सेलेक्ट हुए फाइनल्स के लिए। फाइनल्स फिर जाके ह्यूस्टन में हुआ है जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो ह्यूस्टन में कोई 15 से ज़्यादा मुल्क से स्टूडेंट्स आके हमने ह्यूस्टन, बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है राइस यूनिवर्सिटी इन ह्यूस्टन, तो वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया था। इस मुकाबले के दौरान आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया हो जो बड़ा दिलचस्प हो और जिसने आपको काफ़ी वंडर किया हो? तो एक वाक़या ऐसे है कि एग्ज़ाम के ही दिन, तो एग्ज़ाम सुबह था राइस में, तो शाम को उन्होंने हमें पीडीएफ कॉपी भेज दिया था एग्ज़ाम का। तो एक क्वेश्चन था, तो उनका द आइडिया वाज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन को अपील करना है, कि अगर आंसर कोई अच्छे सही गलत लग रहा है आपको कंपेयर टू व्हाट दे गिव इन द मार्क्स स्कीम, तो वो आप अपील कर दें उसको। तो मुझे एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, मुझे याद था कि मैंने क्या लिखा, मगर आंसर मार्क्स स्कीम के साथ गलत था। तो मैंने क्वेश्चन को पूरा देखा और फिर मुझे ख्याल आया कि थोड़ा मिसलीडिंग सा क्वेश्चन था, और इसकी in actuality there should be 2 right answers. फिर मैंने अपील किया, मैंने ईमेल किया, and then they got back to me। कोई 2.5 घंटे में जवाब आ गया था कि ठीक है, we agree कि this question should have had 2 right answers, so we'll mark you accordingly. तो I think that also contributed to the win. इस मुकाबले की तैयारी किस तरह से की आपने? तो उन्होंने वेबसाइट पे मुख्तलिफ पास पेपर्स दी हुई थी लाइक डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। तो मैंने अपनी कैटेगरी के लिए 3 पास पेपर्स थी, मैंने उनको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस पेपर्स को। उसके अलावा मैंने जो मेरे पास टेक्स्ट बुक्स थी पीडीएफ्स की, मैंने उनको पढ़ी है। द कपल ऑफ वीक्स बिफोर द कॉम्पिटिशन मैंने पूरे उसको मैंने प्रेप पे ले गई, इतना कि जहाज़ पे कोई 14 घंटे की फ़्लाइट थी फ्राम दुबई टू ह्यूस्टन, जो हमारे ले ओवर थी। तो उसी 14 घंटे की फ़्लाइट में मेरे पास थी फिजिकल कॉपी एक किताब की, तो उसमें मैंने बैठ के मैंने काफ़ी पढ़ा है फ़्लाइट पे। अमेरिका में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
Experience was amazing क्योंकि वैसे तो going to the US at all is like great. I've been to the US इससे पहले मैं गया हूँ एक दफ़ा. इस मुकाबले में कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी इस मुकाबले में तो काफ़ी अच्छा रहा कि हम और हमें मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में हमें लेकर गए थे. They took us to Space Center Houston जो नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर है एट इन ह्यूस्टन. हमें वहाँ लेकर गए तो लाइक मैं तो एस्ट्रोनॉमी के लिए गया था. बचपन से एस्ट्रोनॉमी का शौक है. सो बीइंग एबल टू गो टू नासा वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. इसके अलावा सोलो ट्रैवल तो आपको बहुत सिखाती है, जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, अपनी पर्सनल मैनेजमेंट, सारा लाइक लगेज आपका और एसेंशियल्स मैनेज करना और कम्युनिकेशन करनी है कि बिटवीन अदर कंटेस्टेंट्स. जो और ये व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द कंपटीशन वाज कि उन्होंने हमें टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाई है बिटवीन कंटेस्टेंट्स. तो दे आर अ रॉकेट बिल्डिंग, लाइक स्मॉल वाटर रॉकेट बिल्डिंग एक्सरसाइज थी. तो उसमें कम्युनिकेशन लाइक फ्रॉम किड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. जैसे हमारी टीम में काफ़ी फिलिपिनो किड्स थे. सो उनसे बात करना, मेकिंग फ्रेंड्स and like communicating and working together to make a rocket, like dividing our work between each other. That was, and after that, so the team building exercise was in a gymnasium. तो उसके बाद उन्हीं the new friends में उनके साथ ही हमने बास्केटबॉल भी खेली है. सब खाली हो गया था. तो I think communication तो उसकी, वैसे सोलो ट्रैवल तो आपको बहुत ही कुछ सिखाता है, स्पेशली at this age. ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था या इससे पहले भी आप मुकाबलों में शिरकत करते हैं? जी काफ़ी मुकाबलों में मैंने पार्टिसिपेट किया है. तो इसी से फाइनल से पहले ही आई थिंक कोई 3-4 हफ्ते पहले मैं लम्स में एक था मुकाबला, अपने दोस्तों के साथ गया था. हम फर्स्ट आए फिज़िक्स की कैटेगरी में गए थे और हम जीत कर आए. उसके अलावा पिछले साल जून में मैं बाकू गया था कोई वर्ल्ड स्कॉलर्स कप के लिए और मैंने फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई किया था. मगर खैर कोई मुख्तलिफ कोई डिफरेंट सर्कमस्टांस की वजह से मैं जा नहीं सका. और उसके अलावा वही काफ़ी उसके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स फिज़िक्स ही पढ़नी है मुझे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में अब्रॉड. राइट नाउ जो मैंने करनी है इन पाकिस्तान के, मुझे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आउटरीच, especially like with young kids and introducing them to astronomy. And because what I feel is कि पाकिस्तान में कोई मेडिसिन या कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के अलावा कोई कहते हैं कि कोट एंड कोट स्कोप नहीं है. मगर astronomy is something I enjoy and something I want to spread as a subject. And I feel like we definitely need more astronomers or researchers as a whole in Pakistan to branch out and try to learn about the world. तो मुझे इस आइडिया को प्रमोट करना है. मैंने हमने शामिर से बात की, उनका इंटरव्यू किया. इस वक्त हमारे साथ शामिर के वालिद साहब मौजूद हैं. आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि शामिर ने जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता उस वक्त इनकी क्या जज्बात थे, क्या खुशी थी इनमें. आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सर, मुझे बताइएगा शामिर ने जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता तब आपकी पूरी फैमिली के क्या जज्बात थे? जज्बात को बयान करना शायद अल्फाज में मुमकिन नहीं है. एहसासात यकीनन फ़ख्र के थे, खुशी के थे, अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद होने के थे. और हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि हमें हमारी औलाद ने एक ऐसी खुशी अता की जो अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को अता करे और उनकी औलाद उनके लिए बाइस फ़ख्र हो. जी सर. अच्छा, शामिर के बचपन के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइएगा. शामिर का बचपन जी जिस तरह एक शरारती बच्चे का बचपन होता है उसी तरह था. बट शामिर हमेशा एक इंक्विजिटिव बच्चा रहा है. सवाल पूछना शामिर की हॉबी रही है. हर चीज़ के बारे में सवाल करना, चीज़ों को जानना समझना. और पढ़ाई का हमेशा से शौक़ रहा है, किताबें पढ़ना. हमने अपने बच्चों को किताब पढ़ने की आदत डाली और ये अभी भी जाते हैं, किताबें लेते हैं, किताब को पढ़ते हैं. और खेलों में भी दिलचस्पी रही. शामिर क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है. शामिर की एक ख़ास बात यह है कि ये दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकता है. शामिर आजकल बास्केटबॉल का शौकीन है, बास्केटबॉल खेलता है. तो खेल कूद और तालीम का एक हसीन इम्तज़ाज है जिसमें अपने वक्त को मैनेज करना और दोनों रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ तालीमी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मनवाना, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है. एज अ बेटा कैसा साबित हुआ शामिर? शामिर जी बहुत फर्माबरदार बेटा है, बहुत ताबेदार बेटा है, बहुत ज़हीन है. शामिर की ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये
ऑनेस्टी को, सच्चाई को, दयानतदारी को बहुत अहमियत देता है और किसी भी सिनेरियो में अपनी इन वैल्यूज़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये हमें एज ए वालिदैन एक बहुत ही अच्छा एहसास दिलाता है कि इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी के जिस जिस शोबे में आगे बढ़ता जाएगा, इन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए कोई ऐसी चीज़ इसके रास्ते में हाइल नहीं हो सकती जो इसकी नाकामी का बायस बन सके। शामिर हमेशा सितारे, सैयारे, सूरज, चांद की गर्दिश, इसमें हमेशा से इसकी दिलचस्पी रही है और सवाल पूछना एक बहुत अच्छी आदत है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शामिर बड़ा होता गया, अपने स्कूल की किताबों में भी, फिर मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे अपने इन सब्जेक्ट्स के शौक़ को पूरा करता गया और आगे भी इसका फ्यूचर में इरादा यही है कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स और फिज़िक्स में रिसर्च करे और अपना नाम पैदा करे। देखिए, मेरा पैगाम बहुत सिंपल और सादा है कि सबसे पहले तो बच्चे के शौक़ को मद्देनज़र रखें कि बच्चा करना क्या चाहता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक रिवाज इस तरह से बन चुका है कि हम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कंप्यूटर साइंस और बिज़नेस स्टडीज़ के आगे सोचते नहीं। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वक्त के साथ साथ हमने तहकीक और रिसर्च को छोड़ दिया है। तो मेरा पैगाम वालिदैन के लिए यही है कि अपने बच्चों को रिसर्च की तरफ माइल करें। अगर आपके बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके शौक़ को पूरा करें और तहकीक में ही तरक्की है, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को जॉब करने की तरफ तरगीब दें। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को तहकीक की तरफ राग़िब करें ताकि वो अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान ऑन एयर।